हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के ईवीएस के लिए न्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल, हैंडपंप। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? धुंध, कोहरा, आर्द्रता, ओस। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता। एक जल शक्ति संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट में संचित जल में निहित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। संचित जल में निहित गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत जल से निष्कासित की जाती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संचित जल में निहित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन ए पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं पोषक तत्व, वायु, जल, मृदा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जीवों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है? भालू, चूहा, शेर, कुत्ता, भालू, बिल्ली, कुत्ता, चीता, सांप, सांप, गाय, भैंस। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता, भालू, बिल्ली। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना, छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना, पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के 5 समीपवर्ती राज्य होते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें से कोई भी नाम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है मोर, कोयल, तोता, गौरैया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरैया। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो द्वारा सीलों का शिकार करने के लिए किस हथियार का उपयोग किया जाता है? पत्थर, डोगर, हार्पून, बंदूक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है
दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखना है, इसीलिए खोजने के लिए कहेंगे कि बच्चा करके सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर पेट? सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या उपरोक्त सभी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल विवाह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद, सूचना? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खोजने का आनंद। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। आगे का मीठा, अगल बगल का नमकीन, खट्टा और पीछे का कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम अपने बागवान को पूछता है, फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 3? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3, यानी अवलोकन कर रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा, चना, गेहूं, मटर, सरसों, गेहूं, मटर, सरसों, कपास, चना, धान, कपास, सरसों? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सांबर, संगाई? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संगाई। निदा को रोज स्कूल देर से आने की सज़ा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती हैं कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगे? निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने की सहायता करें। निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 में जैव विविधता शब्द किसने दिया? वॉल्टर जी रोजेन, स्टीवन निको, अल्फ्रेड हिचकॉक, एडवर्ड स्मिथ? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉल्टर जी रोजेन ने दिया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को, 22 अप्रैल को?
इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही हैं? प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सके। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, श्रुतिलेख विधि, व्याख्यान एवं श्रुतिलेख विधि, परियोजना विधि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। ऑप्शन ए केवल पहला दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा चौथा, ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है कालबेलिया, कथक, 13 ताली, भवाई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भवाई। नीचे दिए गए पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसीलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। हल्दी, लौंग, इलायची या फिर लाल मिर्च। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्दी। किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी माना जाता है? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या फिर ऋषिकेश। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऋषिकेश। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है? बांस की शिल्पकारी, बरली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र, सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, सदैव प्रयोगों पर आधारित। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला तथा तीसरा, ऑप्शन डी तीसरा तथा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत, अनुशासनात्मक, अंतर संबंधित, स्थिर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन सी केवल ए और डी, ऑप्शन डी केवल बी और सी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। रंग स्लेटी, पंजे गुलाबी, गुटुर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, क्या मैं कहलाता हूँ? कबूतर, गौरैया, तोता, मोर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए कबूतर। कबूतर। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी केवल पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें जल रोधक रखने में। ऑप्शन ए दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी लेह और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएँ, बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।